हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 जो आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि किसके लिए है। यह विशेष करके 10th क्लास के स्पेशल छात्रों के लिए है जिनका हिंदी है। और हिंदी में हम आज पढ़ेंगे हिंदी का वर्णिका, जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, दही वाली मगामा। ये जो चैप्टर दिखाई दे रहा है आपका, दही वाली मगामा, उसके बाद हम फुल ऑब्जेक्टिव इसका समझेंगे। उससे पहले हमको ये जानना होगा कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं या बिंदु होते हैं जो एक बार आप समझ जाएंगे तो आपसे सबसे अच्छे और बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आ सकते हैं। आइए दिखते हैं, हम चलते हैं अपने मिशन की ओर। और आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है महत्वपूर्ण बिंदु में कि पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, तो जो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका दिया है दही वाली मगामा। जो दही वाली मगामा क्या है, तो ये पाठ है और इस पाठ का प्रथम पाठ है, वर्णिका का प्रथम पाठ है, जो आपको कन्नड़ भाषा में ये लिखा गया है। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु है तो मगामा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मगामा कहाँ जाती थी दही बेचने, तो बेंगलुरु। तो ये आप लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए कि मगामा का गांव औलूर के पास था। मगामा का जो गांव था वो औलूर के पास था। और मगामा की बहू का नाम नजम्मा था। मगामा के गांव के जुआरी का नाम रगम्पा था। मगामा के गांव के कुआं का नाम अमराई का कुआं था। मखमल का ब्लाउज की कीमत 8 रुपये थी। जो मगामा थी, जो 8 रुपया में वह मखमल का ब्लाउज पहनती थी। और नेक्स्ट है आपका आता है महत्वपूर्ण बिंदु में कि मगामा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा। तो मगामा जो है अपने बहू से ऐसे शब्दों में बोला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्यों री राक्षसी, बच्चों को मार डालोगी। यानी झगड़ा हुआ था तो बच्चों जैसे तो आती हैं, मतलब नजम्मा की सास जो यानी मगामा, तो उन्होंने बताया कि क्यों रे राक्षसी, अपने बच्चों को मार डालोगी क्या। नेक्स्ट आपका आता है कि श्रीनिवास का जन्म, जो लेखक हैं यानी श्रीनिवास जी हैं इस पाठ का लेखक, तो उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म आपको दिखाई दे रहा है कि 6 जून 1891 ईस्वी का हुआ था। जो नेक्स्ट है आपका कि श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। जो कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। नेक्स्ट है, इस कहानी के अनुवादक B.R. नारायण हैं। इस कहानी के कथाकार यानी श्रीनिवास जी हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब उम्मीद करते हैं कि आप महत्वपूर्ण बिंदु समझ में चुके होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, जो आपको अच्छे से और बेहतरीन से समझ में आएगा। दिखाते हैं हम आपको कि सबसे पहले दिया है कि दही वाली मगामा कहानी के कहानीकार कौन है, तो आंसर होगा श्रीनिवास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर की, दही वाली मगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नेक्स्ट आपका आंसर होगा मगामा। नेक्स्ट आपका आता है दही वाली मगामा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो बेंगलुरु से है। यानी जो कहानी के कथावाचक हैं वो कहाँ से हैं, तो बेंगलुरु से है। नेक्स्ट है आपका कि दही वाली मगामा की कहानी किससे संदेश देती है, तो आंसर में आपका दिया है माताओं को, पुत्रियों को, छात्रों को। आंसर आपका होगा बहुओं को। आंसर में क्या होगा भाई, बहुओं को। C नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट आता है मगामा क्या बेचती थी, मगामा दही बेचती थी। नेक्स्ट आता है आपका छठा नंबर, मगामा के गांव का नाम था वेकटपुर। 7वां नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि मगामा क्या खाती थी, मगामा पान सुपारी खाती थी। मगामा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगामा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा। आज मतलब मगामा जो थी अपने बेटे से अलग होने के लिए कहा, तो मगामा कब कही, तो दोपहर में कही। आपका आंसर नंबर A होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मगामा पहनना चाहती थी, तो मगामा मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। आप आंसर नंबर आपका C होगा। आंसर नंबर आपका C होगा। नेक्स्ट आपको आता है कि मगामा कहाँ के रहने वाली थी, सोलापुर के, खरीदपुर के, रामपुर के, वेंकटपुर के। आंसर में आपका होगा वेंकटपुर, यानी D नंबर ऑप्शन होगा। रगम्पा मगामा से क्या मांगना चाहती थी, रगम्पा जो था यानी मगामा से कहाँ मिलता था, तो जो रगम्पा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मगामा जो था
यानी मगामा जो थी वो रगाम्पा से कुएं के पास मतलब मिलती थी या चाहे वो मिलता था ज़बरदस्ती। नेक्स्ट आता है आपका रगाम्पा कौन था? रगाम्पा मेरा मतलब जुआरी था। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ का उपमा किसको दिया है? सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को। आपका आंसर होगा बहू को। नेक्स्ट आपका आता है मगामा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी का। आंसर नंबर है 6 जून 1891 ईस्वी का। मगामा से कौन कर्ज मांग रहा था? नेक्स्ट आपका आंसर होगा मगामा से कौन कर्ज मांग रहा था? रगाम्पा। नेक्स्ट आपका आंसर होगा मगामा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। आंसर में आपका क्या होगा? नेक्स्ट होगा नजम्मा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? तो नेक्स्ट होगा बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। जैसे इसलिए झगड़ा हुआ था बच्चों, क्योंकि जो सास थी और बहू थी तो बहू अपने बच्चों को मार रही थी, और जब मार रही थी तो जब सास देखी तो मतलब रोकने की कोशिश की, तो इसीलिए हुआ था। नहीं, सास बहू में झगड़ा इसलिए हुआ था कि बच्चों को वह पीट रही थी, जो नजामा थी अपने बेटे को पीट रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया है? तो आंसर में होगा आपका दही वाली मगामा। जो आपका सटीक आंसर है, उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो नेक्स्ट में आपका आंसर होगा दही वाली मगामा। नेक्स्ट आपका आता है कि दही वाली मगामा कहानी के भाषा से अनुदित है, तो आपका होता है कन्नड़। नेक्स्ट आंसर होगा आपका अमराई का कुआं कहाँ है? क्वेश्चन है, तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है, सब कोई जानता है कि रास्ते ही में अमराई का कुआं है। नेक्स्ट आता है कि आपका मगामा के किससे विवाह था? तो मतलब मगामा का जो विवाह था भाई बहू से था। नेक्स्ट आपका आता है कि नजम्मा मगामा की कौन थी? तो नजम्मा जो थी ना मगामा की बहू थी। आंसर नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट आता है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? यह कथन किसने कहा? तो ये कथन मगामा ने कहा। उम्मीद करते हैं प्यारे स्टूडेंट आप सभी को अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और जिसको भी इस PDF की आवश्यकता है तो आप सुपर एक्स क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करेंगे और उसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मेरा मोबाइल नंबर जो है आपके ये आप नोट कर लेंगे 82 076 34 099। आप इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप लिखेंगे और आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।